हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अब आते हैं अगला गवर्नर जनरल। अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलिंगटन। ये 1931 से लेकर के और 1936 तक ये भारत का वायसराय बनता है। इसी के शासन काल के समय 1932 में बॉम्बे या मुंबई कह लीजिए, बॉम्बे या मुंबई में विमान की शुरुआत होती है भारत में। और विमान की शुरुआत करने वाला भारत का शासक लॉर्ड वेलिंगटन है। इसी के समय में 1935 का संविधान, इसको लघु संविधान भी बोलते हैं, लघु संविधान भी बोलते हैं इसको, क्योंकि 2/3 आर्टिकल, 2/3 अनुच्छेद यहीं से लिया गया है। तो 1935 का एक्ट इसी के शासन काल में आया था। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। वर्मा को भारत से अलग, बर्मा को भारत से अलग किया गया है इसके शासन काल में। पूना समझौता या पूना पैक्ट 1932, पूना पैक्ट 1932 में पूना में एक समझौता होता है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। उसी को हम लोग पूना पैक्ट या पूना समझौता कहते हैं। ये 1932 में हुआ था, इसी लॉर्ड वेलिंगटन के शासन काल के समय। गोलमेज सम्मेलन, पहले गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ है। 3 में एक इरविन के शासन काल के दौरान हुआ है और 2 गोलमेज सम्मेलन सेकेंड और थर्ड इसी के शासन काल में 1931 और 1932 इसके शासन काल में 2 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। तो ये है लॉर्ड वेलिंगटन के कार्य। अब आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो, अगला गवर्नर जनरल बनता है 1936 से लेकर के और 1944 तक ये बनता है। अब इसके शासन काल के दौरान चुनाव हुआ था। चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आती है। कांग्रेस 6 राज्य में पूर्ण रूप से सत्ता पाती है और 2 में गठबंधन सरकार बनती है। कुल मिलकर के 8 हो जाता है। तो 8 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत थी। कांग्रेस पार्टी उभर के सामने आई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। क्रिप्स मिशन इसी के शासन काल में आया है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन में ही भारत को कुछ छूट मिलता है, कुछ अधिकार मिलता है और यहीं पर संविधान सभा को कहे कि नहीं आप हमारा हेल्प करिए, तो आपके संविधान सभा का गठन हम लोग करेंगे। तो क्रिप्स मिशन के ही आधार पर भारत में अर्ध आजादी लगभग मिल गई थी। मुसलमानों ने अपना मुक्ति दिवस मनाया। मुसलमानों ने 1946 में मुक्ति दिवस 1939 में 22 दिसंबर 1939 से 22 दिसंबर 1939 को मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाते हैं। इसी के शासन काल के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन इसी के शासन काल में घटित होता है। 1942 में सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू हुआ था और इसी में गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो, करो या मरो का नारा, डू और डाई, गांधी जी ने इसी लॉर्ड लिनलिथगो के शासन काल के दौरान दिया था। अब आते हैं लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 तक ये भारत के वायसराय रहते हैं। तो लेबर पार्टी की सरकार क्लीमेंट एटली
क्लीमेंट लेबर पार्टी किस प्रकार बनी, उसके पीएम क्लीमेंट एटली बना लॉर्ड वेबल के शासनकाल के समय ब्रिटेन में, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मुसलमानों द्वारा कार्रवाई, मुस्लिम लीग द्वारा कार्रवाई दिवस मनाया गया। संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में। संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में। उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था और इसी के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बेटन को बनाया जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन, और उपाध्यक्ष JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये था लॉर्ड वेबल के कार्य। अब अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का अंतिम वायसराय सी राजगोपालाचारी, ये 2 लोग बचे हैं। आगे बताते चल रहे हैं हम लोग। अब आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेकर के और 1948 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहता है। तो इसको भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद ना तो कोई अंग्रेज गवर्नर जनरल बना है, तो इसीलिए इसको भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का पहला, आजादी मिलने के बाद भारत का ये पहला गवर्नर था, तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल है ये। भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान पर ही भारत का विभाजन 2 भाग में हुआ, एक पाकिस्तान और एक भारत, 2 अलग अलग राष्ट्र बनते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत अलग राष्ट्र बना और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग देश बनता है। तो दो देश का विभाजन किया गया। ये लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान पर ही किया गया था। अब अगला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी 1948 से लेकर के और 1950 तक ये भारत के गवर्नर जनरल आते हैं। तो ये भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल है। तो भारतीय गवर्नर जनरल पहले हैं और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी हैं। और इन्हीं के समय 24 जनवरी 1950 को जीजी का पद तोड़ दिया गया था। जो ये गवर्नर जनरल का पद है, इसको खत्म करके और राष्ट्रपति इसी गवर्नर जनरल को राष्ट्रपति में कन्वर्ट कर दिया गया। और 24 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को ये जब भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है, तो उसी समय ये जीजी के पद को खत्म करके और जीजी की जगह पर राष्ट्रपति बनाया गया। और इसका पहला शिकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छपरा के बिहारी बाबू हैं, वही बैठते हैं और देश के पहले राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो ये था हमारा गवर्नर जनरल। अब आएंगे अंग्रेजों का इतिहास। मैंने बताया कि कितने गवर्नर जनरल बने, कैसे बने, क्या किए, सारी चीज मैंने आपको बताया। अब धीरे धीरे बीच में क्या हुआ है, तमाम विद्रोह हुए, 1857 की क्रांति हुई है, इसी तरह से होते हुए अब धीरे धीरे उदारवादी क्रांतिकारी आंदोलन होते हुए और भारत की आजादी तक पहुंचा देंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।